नमस्कार सभी को। मैं जया राठौड़ स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। आज अपन देखेंगे पशु परिचर भर्ती भाग ब 2024 का जो है। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गो पशु किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक गो पशु किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। फिर अगला है, गाय किस कुल की सदस्य है? गाय किस कुल की सदस्य है? बोविडी, बुबेलस, ओविस या कैमिली। इसका सही आंसर है बोविडी। गाय का बोविडी और जो भैंस होती है उसका होता है बुबेलस और जो भेड़ बकरी होता है उसका होता है ओविस। भेड़ बकरी का होता है ओविस और भैंस का होता है बुबेलस। फैमिली क्या होती है भैंस की? बुबेलस। ये सभी के वंश जो फैमिली है वो याद होनी चाहिए, सबकी पूछ लेते हैं एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन है, गाय की प्रजाति है 1, 2, 3 या फिर 4। तो गाय की प्रजाति है 2। कौन कौन सी है? एक तो है इंडिगस, एक है टॉर्टस। तो ये दोनों प्रजाति याद रखनी है। गाय की प्रजाति एक तो इंडिकस और एक टॉर्टस, 2 प्रजाति होती है। ये देखो अगला क्वेश्चन वही आ गया। पहले तो पूछा था कि गाय की कितनी प्रजातियां हैं? 2, और उनके नाम आ गए कि गाय की 2 प्रजातियों के नाम है। अभी बताया था इंडिगस और टार्टस, ये दोनों है टार्टस और इंडिगस। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गोपशुओं को विदेशों में कहते हैं। भारतीय गोपशुओं को विदेशों में कहते हैं। पहला आंसर है एक्सोटिक, दूसरा है जेबू, तीसरा ब्राह्मण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जेबू। भारतीय गोपशुओं को विदेशों में जेबू कहते हैं। फिर अगला देखिए, भारतीय गोपशुओं में संकरण के समय वजन होना चाहिए। भारतीय गोपशुओं में संकरण के समय वजन होना चाहिए। मेटिंग के समय जो वेट होता है वो होना चाहिए 300 किलोग्राम। इसका सही आंसर है डी। फिर अगला देखिए, राठी नस्ल सामान्यतः यहां अधिक पाई जाती है। ये राठी नस्ल है, ये गाय की है और ये सामान्यतः कहां पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। यहाँ पे है राजस्थान। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। फिर अगला देखिए, दुधारू गाय की प्राय विशेषता है। एक दुधारू गाय होती है उसकी एक सामान्य विशेषता बतानी है। जो विशेषता है वो क्या है? तो इसका आंसर देखिए ए। इसकी विशेषता है कि शरीर भारी, गलकमल और मुतान लटके हुए। ये एक दुधारू गाय की मुख्य विशेषता है। फिर अगला देखिए, गोपशुओं का वंश है। गोपशुओं का वंश है वो है बोस। ये शायद वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन। फिर अगला है, गोपशुओं की नस्लों को बांटा गया है। गोपशुओं की नस्लों को बांटा गया है। पहला आंसर है कुबरदारी,
जो भारतीय नस्लें, कुबड़ रहित विदेशी नस्लें, दूसरा है शी, दोनों। तो इनमें से इसका सही आंसर है वो दोनों। तो गाय को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है कुबड़दारी, जो भारतीय नस्ल होती है, जो देसी नस्ल है वो कुबड़दारी होती है, और जो विदेशी नस्ल होती है कुबड़ रहित होती है, जिसमें कुबड़ नहीं पाया जाता है। फिर अगला देखिए, गिर किस पशु की नस्ल है? गिर, ये नस्ल वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको याद रखनी होगी कि गिर जो किस पशु की नस्ल है। ये है गाय। काफी नस्लें हैं गाय की, जैसे गिर है, मालवी है, थारपारकर है, और काफी नस्लें हैं इसकी, वो आपको याद रखनी है। राठी, नागौरी, ठीक है। फिर है अगला, भारतीय गो पशुओं की नस्लें होती है। अभी ऊपर पढ़ा था ना अपने कि भारतीय गो पशुओं की नस्लें होती है, वो कुबड़ वाली होती है या बिना कुबड़ वाली होती है। तो जो अपन ने पढ़ा था भारतीय, तो पढ़ा था वो था कुबड़ वाली, और जो विदेशी होती है वो होती है कुबड़ रही, जो बिना कुबड़ वाली, बिना कुबड़ रहित होती है विदेशी। जो देसी नस्ल होती है, जो भारतीय नस्ल होती है वो कुबड़ वाली होती है, और जो विदेशी होती है वो कुबड़ रहित होती है, बिना कुबड़ वाली होती है। फिर अगला है, गाय की विदेशी नस्लें होती है। ये अब विदेशी आ गया, पहले देसी आया था कि देसी में तो कुबड़ पाया जाता है, ये याद रखना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि कुबड़ रहित नस्ल कौन सी है और कुबड़ वाली कौन सी है। तो गाय की विदेशी नस्ल होती है कुबड़ रहित, इसमें कुबड़ नहीं पाया जाता है, विदेशी नस्ल में कुबड़ नहीं पाया जाता है। फिर अगला देखिए, गाय की हरियाणा नस्ल है। गाय की हरियाणा नस्ल है दूधारू, बारवाहक, द्विप्रोजनीय या मांसार्थ। तो इसका सही आंसर है, जो हरियाणा नस्ल है गाय की, ये एक नस्ल है हरियाणा, जो इसका आंसर है ये द्विप्रयोजनीय है। द्विप्रयोजनीय ऐसे है कि ये दूध उत्पादन और ये मांस के लिए प्रसिद्ध है। दूध व मांस दोनों के लिए काम में ली जाती है, इसलिए इसे द्विप्रयोजनीय कहते हैं। इसका दूध उत्पादन भी याद रखना है, इसका दूध उत्पादन होता है 1000 से 1500 लीटर। और जो इसके बेल हैं वो जुताई करने में, गाड़ी खींचने में अच्छे माने जाते हैं, ये भी याद रखना। फिर है अगला, मालवी किस पशु की नस्ल है? ये आ गई देखो मालवी। अभी गाय की अपन ने जो नस्ल पढ़ी थी उनके बारे में चर्चा की थी ना, मालवी, नागौरी, थारपारकर, गिर, राठी। तो ये मालवी नस्ल है गाय की। भैंस की भी अपन आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो वीडियो को आप देखते रहें आगे भी। फिर अगला है, कांकरेज नस्ल का मूल स्थान है। कांकरेज, ये भी गाय की नस्ल है कांकरेज, ये भी याद रखना है आपको। कांकरेज नस्ल है, ये गाय की है जो है भारवाहक नस्ल। ये कांकरेज नस्ल है जो क्या है, गाय की भारवाहक नस्ल है। ये कहां पाई जाती है? इसका सही आंसर देखिए क्या है, कांकरेज नस्ल पाई जाती है। कांकरेज याद रखना है आपको कि ये गाय की नस्ल है। इसका सही आंसर है कच्छ, मुंबई, सूरत, बड़ौदा, जो कच्छ का रण गुजरात में। ये भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है। इसकी एक ये मुख्य विशेषता है कि ये भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है। एक इसकी मुख्य विशेषता ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। ये तो अक्सर पूछा जाता है कि गाय की कौन सी नस्ल है जो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है।
तो वो है कांकरेज। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। ये आ गई, देखो नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध मेला। जो नागौरी नस्ल होती है गाय की, उसके जो बैल होते हैं नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध मेला है, वो कौन सा है? तो इसका आपको सही आंसर बताना है। एक है, पहला है वीर तेजाजी पशु मेला जो परवसर, फिर है बी बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी, फिर है सी पुष्कर मेला। तो इसका सही आंसर होगा बी, सॉरी डी। इसका सही आंसर होगा डी। फिर है अगला, होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल का रंग होता है। होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल का रंग होता है, ये देखो होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल है, ये गाय की एक विदेशी नस्ल है। होलिस्टीन फ्रीजियन ये गाय की एक विदेशी नस्ल है जो दूध उत्पादन इसका क्या है, 6,000 लीटर है। सर्वाधिक दूध उत्पादन 6,000 लीटर इसका दूध उत्पादन होता है, 6,000। जो विदेशी नस्लों में ये सबसे भारी नस्ल है, विदेशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल होलिस्टीन फ्रीजियन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी विशेषता कि गाय की विदेशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है, वो है होलिस्टीन फ्रीजियन। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा है कि होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल का रंग होता है, तो इसका रंग होता है काला एवं सफेद। फिर अगला देखिए, गाय की श्वसन गति प्रति मिनट होती है। गाय की श्वसन गति प्रति मिनट होती है, तो आंसर क्या क्या है, 20 से 25, 40 से 45, 30 से 35 या 50 से 65। तो इसका सही आंसर है 20 से 25। और इसकी जो ये तो है श्वसन गति, और इसकी जो नाड़ी गति होती है, नाड़ी गति भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि गाय की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है, वो होती है 40 से 50। ठीक है, और अगर भैंस की पूछ ले आपको कि भैंस की श्वसन गति कितनी होती है, श्वसन गति, तो भैंस की श्वसन गति होती है 15 से 18। और भेड़ बकरी की पूछ ले आपको तो उसकी होती है 12 से 20। भेड़ बकरी, ये आपको सबकी जो श्वसन गति है वो याद रखनी है, भेड़ बकरी। और बाकी जो मुर्गी में होती है वो 15 से 30 होती है। ठीक है, ये याद रखना। फिर अगला देखिए, मुड़े हुए सींग गाय की किस नस्ल की पहचान है? मुड़े हुए सींग ये एक विशेषता है गाय की, जो गाय की नस्ल है वो कौन सी नस्ल की है, ये विशेषता। पहला है हलीकर, हरियाणा, गिर, नागौरी। ये विशेषता है गिर की, इसके सींग मुड़े हुए होते हैं। फिर अगला देखिए, मध्यकाल में आने पर गाय लक्षण प्रकट करती है। मध्यकाल में जो हीट पीरियड होता है उसमें गाय जो लक्षण प्रकट करती है वो कौन सा प्रकट करती है? तो इसका सही आंसर देखिए, उपयुक्त सभी। कौन कौन से प्रकट करती है? बार बार मूत्र विसर्जन, बार बार रंबाना, बार बार पूंछ हिलाना। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर अगला है, देसी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है। देसी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है, वो है बोस इंडिगस। बोस, अपन ने ऊपर पढ़ा था देसी और विदेशी, देसी का तो पढ़ा था बोस इंडिगस और विदेशी का पढ़ा था बोस टार्टस, ये याद रखना है। और ये केप्रा हिरकस होता है, ये बकरी का होता है। ठीक है, फिर अगला देखिए, विदेशी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है। विदेशी गाय, ये वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला देखिए, पुष्कर मेले में गाय की कौन सी नस्ल प्रमुखतया बिक्री हेतु आती है? पुष्कर में जो मेला लगता है उसमें जो गाय की नस्ल है वो प्रमुखता बिक्री हेतु आती है, वो कौन सी है? तो वो है गिर। गाय की
गिर नस्ल है जो पुष्कर मेले में बिक्री हेतु आती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विदेशी नस्ल की गायों का शरीर देसी नस्ल की तुलना में होता है। जो विदेशी नस्ल है गायों की, उनका शरीर देसी नस्ल की तुलना में छोटा होता है या बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है या सभी असत्य है। तो इसका सही आंसर बताइए, सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बड़ा होता है। विदेशी नस्लों का देसी नस्लों की तुलना में शरीर बड़ा होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। फिर आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देसी नस्ल की गाय प्रथम बार बच्चा कब देती है। जो देसी नस्ल है कि उसकी गाय का जो बच्चा है वो गाय प्रथम बार बच्चा कब देती है। तो आंसर क्या क्या है, 2 से 2.5 वर्ष, 3 से 3.5 वर्ष या फिर 4 से 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर है देसी गाय की जो नस्ल है वो प्रथम बार बच्चा देती है, वो देती है 3 से 3.5 वर्ष बाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है कि देसी नस्ल की गाय प्रथम बार बच्चा कब देती है। वो देती है 3 से 3.5 वर्ष में। ठीक है। फिर अगला है, राजस्थान में विदेशी नस्ल की गायों को पालने में प्रथम जिला है। राजस्थान में जो विदेशी नस्ल की गाय है उनको पालने में प्रथम जिला है, वो कौन सा है। तो इसका देखिए आंसर क्या क्या है, धौलपुर, जयपुर, अलवर, उदयपुर। इसका सही आंसर है जयपुर। राजस्थान में विदेशी नस्ल की गायों को पालने में प्रथम जिला है जयपुर। फिर अगला देखिए, मालवी नस्ल का दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन कितने लीटर है। जो गाय की मालवी नस्ल है, मालवी, इसका दूध उत्पादन प्रति लीटर वो है अपने 5 से 6 लीटर। ये दूध भी उत्पादन आपको सभी नस्लों के याद होने चाहिए, ये भी पूछते हैं एग्जाम में। फिर है अगला, राजस्थान में गाय की गिर नस्ल को कहते हैं। राजस्थान में गाय की गिर नस्ल को कहते हैं, वो है सी, रेंडा। ये भी क्वेश्चन आता है कि रेंडा जो नाम है वो गाय की किस नस्ल के मतलब जाना जाता है, रेंडा। ये याद रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछते हैं कि रेंडा नाम से गाय की कौन सी नस्ल को जाना जाता है, वो जाना जाता है गिर नस्ल, याद रखना। फिर अगला, सर्वाधिक मीठा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल। ये देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक मीठा दूध, जो सर्वाधिक जो मात्रा होती है लेक्टोज की मात्रा, मीठा किस कारण होता है, सर्वाधिक लेक्टोज के कारण। लेक्टोज, जो सर्वाधिक लेक्टोज की मात्रा होती है, ये मीठा दूध देने वाली गाय है वो साहिवाल है, जिसको जाना जाता है सर्वाधिक मीठा दूध। कौन सी नस्ल का है, वो है साहिवाल का। और लेक्टोज की मात्रा भी कौन सी नस्ल के दूध में पाई जाती है सर्वाधिक, वो साहिवाल नस्ल की। ठीक है। फिर अगला देखिए, राजस्थानी मूल की सर्वाधिक दुधारू गाय नस्ल है। जो सर्वाधिक दूध देती है वो राजस्थान की वो कौन सी गाय है, सर्वाधिक दुधारू गाय की नस्ल, वो है राठी। राठी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है। फिर अगला है, सबसे तेज दौड़ने वाली गाय की नस्ल है। सबसे तेज दौड़ने वाली गाय की नस्ल है वो है नागौरी। नागौरी नस्ल है वो सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली नस्ल है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गाय की गर्भकाल अवधि है। गाय की गर्भकाल अवधि, पहला जैसे 305 दिन, 160 दिन, 282 दिन, 180 दिन। तो इसका सही आंसर है
जो गाय की है गर्भकाल अवधि है वो है 282 दिन। भैंस की है 305 दिन। ठीक है, ये आपको याद रखना, गर्भकाल अवधि सभी की याद होनी चाहिए आपको, भैंस की, गाय की, बकरी की, भेड़ की। ठीक है, जैसे बकरी की होती है 160, भैंस की होती है 305। ठीक है, ये गाय की है ही, और ये भेड़ की है 180। ठीक है, ये सब की आपको गर्भकाल अवधि याद होनी चाहिए। फिर अगला है, गाय के दूध के पीलेपन का कारण है। गाय के दूध के पीलेपन का कारण है, जो गाय का दूध होता है वो पीला होता है, पतला सा, है ना। तो उसका जो कारण है वो है, पीला होने का कारण है केरोटीन। केरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। फिर है, गाय के दूध में भैंस के दूध से केरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। यानी कि जो भैंस का दूध होता है वो सफेद होता है और गाय का होता है वो पीला होता है। इसके कारण इसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है, केरोटीन पाया जाता है। केरोटीन किसमें पाया जाता है, जो दूध में पीलापन होता है। ठीक है, तो गाय का दूध होता है पीला, तो उसमें सर्वाधिक केरोटीन पाई जाती है। फिर अगला देखिए, साहिवाल गाय की नस्ल का उद्गम स्थल है। साहिवाल गाय, जो गाय की नस्ल है साहिवाल, उसका उद्गम स्थल है, पहला है चीन, दूसरा आंसर है मोंटगोमेरी पाकिस्तान, तीसरा आंसर है भारत, चौथा है अमेरिका। तो इसका सही आंसर है मोंटगोमेरी पाकिस्तान। साहिवाल का जो उद्गम स्थान है वो है मोंटगोमेरी पाकिस्तान। ठीक है, फिर अगला देखिए, मेवाती नस्ल का अन्य नाम है। मेवाती गाय की नस्ल है मेवाती। जो मेवाती नस्ल है वो गाय की है, मेवाती नस्ल गाय की। इसका अन्य नाम क्या है, इसको और नाम से भी पुकारा जाता है, वो है कोसी। मेवाती गाय को ये भी आता है कि कोसी के नाम से गाय की कौन सी नस्ल को जाना जाता है, तो वो है मेवाती। और मेवाती का जो दूसरा नाम है वो है कोसी। ठीक है, याद रखना। फिर अगला है, ये आ गया देखिए क्वेश्चन वापस मेवाती का ही, कि मेवाती या कोसी नस्ल का उद्गम स्थल है। मेवाती या कोसी नस्ल का उद्गम स्थल है, तो वो है, इसका सही आंसर है बी, अलवर, भरतपुर और मथुरा। ठीक है, फिर अगला देखिए, नवजात गोवत्स के प्रथम गोबर को निम्न में से क्या कहते हैं। जो नवजात, जो छोटा बच्चा होता है वो प्रथम बार जो गोबर करता है उसको क्या कहते हैं। प्रथम बार गोबर करता है उसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मिकोनियम। इसका सही आंसर है बी, मिकोनियम। फिर अगला देखिए, गाय के दूध से तैयार किए गए वे का रंग किस प्रकार का होता है। गाय के दूध से किए गए वे का रंग किस प्रकार का होता है, तो इसका सही आंसर है डी, पीला। वे का रंग होता है पीला, सही आंसर है डी। फिर अगला देखिए, निम्न में से किस गाय के दूध में सबसे कम वसा होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से गाय के दूध में सबसे कम वसा वाली गाय की नस्ल कौन सी है। इसमें वसा की मात्रा सबसे कम होती है, वो होती है होलिस्टीन फ्रीजियन। ये दूध तो सर्वाधिक देती है 6000 लीटर, 6000 लीटर। तो इसमें वसा की मात्रा होती है वो कम होती है, न्यून पाई जाती है, ये ध्यान रखना। जैसे सर्वाधिक भारी नस्ल है विदेशी नस्ल है। ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है, होलिस्टीन फ्रीजियन। इसका उद्गम स्थान है हॉलैंड, नीदरलैंड में, नीदरलैंड। ठीक है,
हॉलैंड, नीदरलैंड में। फिर अगला है गाय ब्याने के कितने दिनों बाद पुनः मध्यकाल में आती है। हीट पीरियड, हीट पीरियड पूछा गया है इसमें कि गाय काल्विंग के कितने दिन बाद पुनः मध्यकाल में हीट पीरियड में आती है। तो इसका सही आंसर है बी, 14 से 12 सप्ताह बाद। 4 से 12 सप्ताह बाद वापस हीट पीरियड में आती है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। हरियाणा नस्ल का मूल स्थान है, जो गाय की हरियाणा नस्ल है उसका मूल स्थान है। तो इस देखिए हिसार, रोहतक, करनाल, गुड़गांव या सभी। तो इसका सही आंसर है डी, सभी। ये हिसार में पाई जाती है, रोहतक और करनाल और गुड़गांव में पाई जाती है। फिर अगला है मालवी नस्ल का मूल स्थान है, गाय की मालवी नस्ल है उसका मूल स्थान है वो है, इसका आंसर है ए, मालवा क्षेत्र, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में। मालवा क्षेत्र एमपी में। ठीक है, मालवी से याद रखना, मालवा क्षेत्र इसका उद्गम जो स्थान है, मूल स्थान है मालवा से याद रखना। मालवी से जो मालवी है उसका उद्गम स्थान है मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश, एमपी में पड़ता है। ठीक है, फिर अगला है गाय की दुधारू भारतीय नस्ल है, गाय की दुधारू भारतीय नस्ल है, पहला है साहिवाल, हॉलिस्टन फ्रीजियन, नागौरी या फिर ब्राउन स्विस। तो ये दुधारू भारतीय नस्ल कौन सी है, वो है साहिवाल। गाय की दुधारू भारतीय नस्ल है वो है साहिवाल। फिर अगला देखिए गाय की द्विकाजी भारतीय नस्ल है, डबल पर्पोज ब्रीड। गाय की जो डबल पर्पोज ब्रीड है वो कौन सी है, तो वो है थार पाकर। इसका सही आंसर है ए, द्विकाजी। द्विकाजी कहते हैं जो भारवाहक व दुधारू, उसको द्विकाजी कहते हैं, दूध के लिए व भारवाहक के लिए, भार ढोने के लिए। ठीक है, फिर अगला है क्रन्सविज का औसत दूध उत्पादन प्रतिदिन है। क्रन्सविज ये गाय की एक नस्ल है, विदेशी नस्ल है, जिसका दूध उत्पादन है प्रतिदिन वो कितना है, वो पूछा गया है। 25 लीटर, 30 लीटर, 43 लीटर या 56 लीटर। तो इसका सही आंसर है सी, 43 लीटर। ठीक है, फिर आगे देखिए विदेशी नस्ल की गाय जो अधिक दूध उत्पादन करती है, एक दिन में ऐसी गाय से दूध निकालना चाहिए, एक दिन में ऐसी गाय से दूध निकलना चाहिए 2 बार, 3 बार, 5 बार या फिर 10 बार। तो इसका आंसर है बी, 3 बार। विदेशी नस्ल की गाय जो अधिक दूध यानी कि जो दिन में इसका 3 बार अपन दूध निकाल सकते हैं, सर्वाधिक दूध देती है विदेशी नस्ल। फिर अगला देखिए गाय के सींगों पर प्रथम छल्ला बनता है, गाय के सींगों पर प्रथम छल्ला, छल्ला जानते हो जैसे गाय के सींग होते हैं वो जैसे मुड़ते हैं गोलाई में, जो गोलाई में मुड़ना प्रारंभ कर देते हैं ऐसे, उनको छल्ला बोला जाता है, ये प्रथम छल्ला। ठीक है, तो इसमें पूछा कि गाय के सींगों में प्रथम छल्ला या रिंग बनता है, इसका तो सही आंसर है वह है 3 वर्ष बाद, प्रथम छल्ला बनता है 3 वर्ष बाद में। ये जो प्रथम छल्ला है वो 3 वर्ष बाद में बनता है, ये एक इसकी मुख्य विशेषता है कि गाय में प्रथम छल्ला बनता है 3 वर्ष बाद में। फिर अगला है एक गाय भैंस को कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
गाय या भैंस है उसको दिन में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो है इसका आंसर सी, 30 से 40 लीटर। एक गाय व भैंस को दिन में 30 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।